भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अगाध प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी। वह भी तब जब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। कथा में मिलता है कि एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रश्न छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया, और अनुज लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अत्तिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है, और रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया, वह बंदी बनाकर लंका ले गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब वह मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उनका वध किया और केवल वही उनका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुख से लक्ष्मण जी की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने व्यक्त की। तब मुनि ने कहा कि श्री राम इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक न किसी स्त्री का मुख देखा हो, जिसने 14 वर्ष तक न भोजन किया हो। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं जानकी के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटिया से लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक सोया ना हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण की तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। जिस प्रकार मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराज विभीषण ने श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा ही महायोगी कोई मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। फिर श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी बताते हैं कि आपको ज्ञात होगा, जब सीता माता का हरण होने पर हम उन्हें तलाशते हुए पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उन्हें आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। तब मैं भाभी के पैरों के आभूषणों के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष व बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को बाणों से बेध दिया था। निंद्रा ने हार स्वीकार कर किया, वह वरदान दिया कि मेरी जगह मेरी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोए। वह जब श्री राम का राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक के रूप में छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे आकर घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। 14 वर्ष अनाहारी रहने पर लक्ष्मण जी बताते हैं कि श्री राम जो फल आप मुझे देते हुए कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, तो मैं उन्हें रख लेता था, क्योंकि आपकी आज्ञा खाने की नहीं थी तो मैं उन्हें खाता कैसे। सभी रखे फलों को मंगाकर जब उनकी गिनती हुई तो उनमें से 7 दिन के फल नहीं थे। तब लक्ष्मण जी आगे बताते हैं कि जिस दिन पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिस दिन माता सीता का हरण हुआ, जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे, वह जिस दिन इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर अचेत रहे उस दिन, और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा वो दिन, इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। लक्ष्मण जी श्री राम भगवान से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक विद्या ली, इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहा जा सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भोग नियंत्रित की, वह इंद्रजीत को मार गिराया। यह सुनते ही प्रभु
भाव विभोर हो उठे व लक्ष्मण जी को गले लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें व लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।